और यानी कि 7वें चरण में झारखंड की भी 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इन तीनों सीटों के लिए भी झारखंड में जो है आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। और आपको बता दें कि झारखंड की जो 3 सीटें हैं, राजमहल, गोड्डा और दुमका, इन 3 सीटों पर एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी है। बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो हुआ, उससे पहले भोजपुरी के दिग्गजों का रोड शो हुआ। देवघर की बात करें तो उसके अलावा इंडिया अलायंस भी लगातार मजबूती की बात कह रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हुई, राहुल गांधी की हुई। दूसरी ओर अगर हम इंडिया अलायंस की एक अहम पार्टी जो झारखंड में अलायंस में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से लगातार हुंकार भरती नजर आई हैं। कई लोकसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन जाती हैं, चुनावी प्रचार को रफ्तार देती हैं और आज भी जो चुनावी प्रचार है उसका शोर 5 बजे तक दिखेगा और उसके बाद ये जो शोर है वो थम जाएगा और उसके बाद झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर भी जो मतदाता हैं वो कितना बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं, ये 1 जून को वो सभी प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारियों के साथ मदन हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मदन, झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं जिस पर आखिरी दौर में मतदान होना है, यानी कि 7वें दौर में मतदान होना है। गोड्डा सीट है, राजमहल है और दुमका है। इन 3 सीटों पर आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थमेगा, लेकिन चुनावी शोर थमने से पहले मदन किसका जोर दिख रहा है? तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और आखिरी दिन है आज ऐसे में तो और पुरजोर कोशिश होगी कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी और अंतिम दिन जो कई रोड शो आयोजित किए जाते हैं उसके माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। हालांकि तीनों ही जो सीट है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। मुकाबला जो है वो कांटे की है। तीनों सीटों पर अगर आप बारी बारी से बात करें तो सबसे पहले गोड्डा की बात करें जहां की निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। हालांकि एक निर्दलीय उम्मीदवार के आने से और जो है एक दिलचस्प मुकाबला वो हो चुका है। वहीं अगर आप दुमका की बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी के सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन के बीच मुकाबला है। एक तरफ कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन कमान संभाले हुए चुनाव प्रचार का, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबूलाल मरांडी समेत जो कई बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी चुनावी सभा की और एक तरह की सीट को फिर से अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। इसमें किसी वक्त बताया संथाल में जो है सीधे तौर पर 2-2 हाथ ये दोनों गठबंधन तैयार है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि तीसरी सीट जो है वो है राजमहल। राजमहल में भी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जेएमएम की बागी विधायक एक तरह से कहे तो लोबिन है निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ जेएमएम के राज विजय हांसदा है। एक तरफ से बीजेपी के साला मरांडी हैं। इन तीनों के बीच जो है दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। तो अब देखना होगा संथाल में किसकी बाजी चलती है, कौन जीतता है, कौन यहाँ की जनता के आशीर्वाद पाने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है और कहे जो पूरा गठबंधन कोशिश कर रहा है कि किसी बीजेपी की रथ जाए और दूसरी तरफ बीजेपी कर रही संस्थान में तीनों सीटों पर कब्जा पूरी लगाई जाए। चलिए, तो दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है और 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बनने से जो चुनावी समीकरण हैं वो रोचक हो गए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि 1 जून को जब मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर 4 जून पर निगाहें जाकर टिकेंगी कि 4 जून को आखिर इन 3 लोकसभा क्षेत्रों की जनता जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।